स्वागत है बच्चे आपका विनायक अकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 20 एमसीक्यू के बारे में, जिसमें हम सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इस क्लास में सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग सारे ही सीरियल वाइज आर्टिकल करेंगे और इनमें जो ऑप्शन के आंसर होंगे वो भी कंटिन्यू ऐसे ही आएंगे, जैसे पहले ए बी सी डी डी सी बी ए। इसके पीछे कारण ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 124 से लेकर 147 आर्टिकल ही करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम 141 तक करेंगे, उसके बाद हम कल बाकी के आर्टिकल करेंगे और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आप एमसीक्यू का लेक्चर भी मान के चलिए और थ्योरी का भी मान के चलिए, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यू लगातार 124, 25, 26 ऐसे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी भी हो जाएगी एक तरीके की और एमसीक्यू भी हो जाएंगे। इसीलिए इनकी ऑप्शनें जो होंगी आंसर में वो लगातार ही आती जाएंगी, ताकि इसको लिखना भी आसान हो जाए और पढ़ना भी आसान हो जाए, इसी कारण से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या दर्ज है? 124 से जो है सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है, उनके आर्टिकल्स शुरू होते हैं। तो 124 में क्या लिखा गया? 124 में बात हुई है ऑप्शन ए की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में क्या दर्ज है? 125 में क्या दर्ज है? ऑप्शन बी न्यायाधीशों के वेतन की बात 125 आर्टिकल में हुई है। ठीक है, इस तरीके से ना आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हो, आप इनको नोट कर सकते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या दर्ज है? तो आर्टिकल 126 में क्या आएगा? ऑप्शन सी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लीजिए जो प्रेजेंट सीजेआई हैं वो किसी वजह से अपना पद छोड़ देते हैं या कोई कारण हो जाता है, तो एक्टिंग जो सीजेआई लेके आएंगे उससे संबंधित जो प्रावधान है वो 126 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में क्या दर्ज है? इसमें बात हुई है ऑप्शन डी एडोक न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर एडोक शब्द की मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट पे जजेस की कमी होगी है किसी कारण, और या काम का लोड इतना बढ़ गया है, तो वो एडोक बेस पे जजेस की नियुक्ति करते हैं। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि टेम्परेरी जजेस की नियुक्ति करते हैं, ताकि जो काम का लोड है, ठीक है, प्रेशर है, उसको कम किया जा सके, या कोई और भी कारण हो सकता है। तो कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए एडोक बेसिस पे जो है जजेस नियुक्त कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहीं कहीं से उठा के एडोक बेसिस पे जज नहीं रख देते, इसके भी प्रॉपर नियम होते हैं, योग्यताएं होती हैं, उन्हीं को ही जजेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 में क्या दर्ज है? तो क्या दर्ज है 128 में? इसका आएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में रिटायर जजेस की उपस्थिति। जो रिटायर्ड हो चुके हैं ना जज, उनको भी बुलाया जा सकता है। ये भी एज ए टेम्परेरी ही आएंगे, एडोक जजेस की तरह ही आएंगे, लेकिन उन्हें बुलाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है, कोई भी चीज़ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। तो उससे संबंधित जो बात हुई है वो आर्टिकल 128 में हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर चीज को, हर केस को। ठीक है, इस चीज की बात हुई है आर्टिकल 129 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की सीट। सीट कहाँ होगी? आज कहाँ है? दिल्ली में, उसकी बात हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में क्या दर्ज है? क्या दर्ज है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से राइट्स होंगे, अधिकार क्षेत्र उनका क्या है, उसकी बात हुई है आर्टिकल 131 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 में क्या दर्ज है? 132 आर्टिकल किस चीज की बात करता है? यह बात करता है ऑप्शन ए कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से
अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये बात करता है 132 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन बी, सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 में क्या दर्ज है? आर्टिकल 134। इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 का सब पार्ट ए में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 में क्या दर्ज है? इसमें आएगा ऑप्शन डी, संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में क्या दर्ज है? इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, यानी कि उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, उनको ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 में क्या दर्ज है? इसका आएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना, जैसे वो आर्टिकल 32 में रिट्स जारी करने का, तो ये आर्टिकल 139 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 और सब पार्ट ए में क्या दर्ज है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, कुछ मामलों का ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 में क्या दर्ज है? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में क्या दर्ज है? इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय घोषित करेगी कानून, वो सभी न्यायालयों यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, उन सभी पे लागू होगा, वो उनको मानना है, बाध्यकारी होगा। ठीक है, इसकी बात हुई है आर्टिकल 141 में। तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 20 आर्टिकल्स पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।